भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम हरि बोल। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक संख्या 17। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यत बोलिए अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन। अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन। स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम्। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतत्यद्भुतरूपमुद्वहन्। स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अनुवाद। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर भी हैं, भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप ना तो मनुष्य का था ना सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। कृपया दोहराइए। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर भी हैं। भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप ना तो मनुष्य का था ना सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या वह इस खंबे में है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन निर्भ्रांत है, भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य।
प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान हैं। खंबे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध ना तो किसी पशु के द्वारा हो न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो ना तो पूरी तरह मनुष्य का था ना सिंह का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले प्रभुपादानुगामी श्रीसुभक्स्वामिने सदा दैन्यशीली सुभाग्याय सर्वजीवकृपाब्धये गुरो शिक्षा सदाचार पालकाय नमोस्तुते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशनारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए नास्तिकों को विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखना चाहते हैं, वो लोग ये प्रचार करते हैं निरंतर कि किसी ने तो भगवान को देखा नहीं है, तो भगवान है ही नहीं है। हम तो देख नहीं पा रहे हैं भगवान को, कहाँ है भगवान, हम तो देख नहीं रहे हैं, तो इसलिए भगवान है ही नहीं। इस प्रकार का प्रचार नास्तिक लोग करते हैं। लेकिन इसके विपरीत भगवान के जो भक्त हैं वो हर क्षण भगवान के दर्शन करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को मानना नहीं चाहता उसके पास बहुत सारे ये तर्क होते हैं भगवान को ना मानने के, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसके पास भी बहुत सारे कारण होते हैं भगवान को मानने के। तो भगवान को भक्त किस प्रकार दर्शन करते हैं निरंतर, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के निरंतर दर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, अर्थात उनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा होता है। जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है वो भगवान के निरंतर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिसकी आंखों में यदि कोई रोग हो जाता है
कोई बीमारी हो जाती है, आँख के पर्दे पे बीमारी होती है ना, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट, मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद जिसको हो जाता है आँख में, या कोई बीमारी हो जाती है, तो वो व्यक्ति ठीक से नहीं देख सकता है। तो दोष किसका है? दोष नेत्रों का हुआ, दोष दृश्य का नहीं है, दोष देखने वाले का है। तो हम अपनी इन दोषपूर्ण इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, हमारी योग्यता नहीं है। तो अपनी अयोग्यता को लोग अपनी अयोग्यता को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। जब हम देख ही नहीं सकते हैं तो हम दृश्य में दोष निकालने लग जाते हैं। जब हम भगवान को देख ही नहीं सकते हैं तो हम ये दोष निकालने लग जाते हैं कि भगवान है ही नहीं है। तो ये अपनी कमी है, अपनी योग्यता का अभाव है। और भगवान भी भगवत गीता में बता रहे हैं कि जो अयोग्य है, जो भगवान को दर्शन करने के योग्य नहीं है, उसके सामने भगवान अपने आप को प्रकट भी नहीं करते। भगवान गीता में बोल रहे हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान बोलते हैं कि मैं अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं करता हूँ। भगवान को देखने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। जैसा कि प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, ये मंदिर है, हम सभी मंदिर में आए हैं। तो मंदिर में आने के लिए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक पहली एक योग्यता है, मिनिमम योग्यता। किसी भी मंदिर में हम चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में, तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक योग्यता है, जो चाहे कोई आस्तिक व्यक्ति हो, नास्तिक व्यक्ति हो, भक्त हो या अभक्त हो, उन सबको उस योग्यता को अर्जित करना पड़ेगा, अर्थात उस नियम का पालन करना पड़ेगा। वो क्या है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जूते बाहर रख के आने हैं। जूते लेके कोई मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, पहले जूते बाहर निकालने पड़ेंगे। ये मिनिमम योग्यता है मंदिर में प्रवेश करने के लिए, भगवान के मंदिर में आने के लिए। तो उसी तरह से भगवान के दर्शन करने के लिए भी हमें योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। तो वो योग्यता है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, प्रेम का अंजन अपने नेत्रों में लगाना, तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो इन अपूर्ण इंद्रियों से, इन दोषपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इसी कारण से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी गए, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में गए, तो जब पहली बार जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए, तो जब दूर से ही चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चक्र के दर्शन किए, जिसे नील चक्र कहा जाता है, सुदर्शन चक्र है वो। तो जैसे ही नील चक्र के दर्शन किए तो चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए और वहीं से बहुत तेज गति से भागने लगे और भाग भाग के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए। सब भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, नित्यानंद प्रभु और दूसरे भक्त, सब पीछे रह गए और चैतन्य महाप्रभु उत्साहित होकर आगे आगे भागने लगे और जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए और भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के दर्शन किए मंदिर में, तो चैतन्य महाप्रभु भाव आवेश में अपने आप को रोक नहीं पाए और चैतन्य महाप्रभु भगवान के दर्शन करते हुए तुरंत वहाँ मूर्छित हो गए, गर्भगृह के अंदर चले गए चैतन्य महाप्रभु। और वहाँ जितने भी जगन्नाथ जी के सेवक थे, पुजारी थे, वो सब क्रोधित हो गए। अरे ये कौन है? एकदम से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, जगन्नाथ जी के सामने आ गए और मूर्छित हो गए, ऐसे गिर गए। तो वो सोचे कोई पता नहीं कौन है, कोई ढोंगी तो नहीं है, दिखावा तो नहीं कर रहा। लेकिन वहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुरोहित थे, जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, तो सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं उपस्थित थे। तो उन्होंने जब देखा चैतन्य महाप्रभु को, तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य महापुरुष है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है ये। उनके लक्षण से ऐसा पता चल रहा है। तो हर चीज़ का एक लक्षण है, उस लक्षण से हम समझ सकते हैं कि कोई वस्तु क्या है या कोई व्यक्ति क्या है। तो जो नास्तिक लोग होते हैं
वो हमेशा किस योजना में रहते हैं, किस प्रकार भगवान को मार दिया जाए। वो लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं है या भगवान मर चुके हैं, ऐसा अपप्रचार दुर्प्रचार करते हैं। और क्या प्रचार करते हैं, हम ही भगवान। बहुत सारे आजकल ऐसे हो रहे हैं ना, धर्म के नाम पे बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं, बहुत प्रवचन दे रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट है उनके पास, बहुत सारी विषय वस्तु है बोलने के लिए, लेकिन भगवत गीता की विषय वस्तु नहीं है उनके पास। मतलब भगवत गीता कम पड़ गई है, भागवत कम पड़ गई है कि उसके अलावा दूसरी चीज़ें बोलने की ज़रूरत पड़ रही है। और ऐसे लोगों को सुनने के लिए हज़ारों हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है और वो लोग उनका बहुत प्रचार करते हैं कि यही भगवान है। लेकिन वो भगवान जो शास्त्र बता रहे हैं, जो हमारे वैदिक ग्रंथ बता रहे हैं भगवान की परिभाषा, उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं हमारे एक गुरु भाई हैं कृष्णदामा प्रभु, वो बोलते हैं कि भगवत गीता को रिजेक्ट करने के लिए भी भगवत गीता को पढ़ना जरूरी है। अगर हम किसी चीज़ को नकारना चाहते हैं उसके लिए भी तो पहले उसको जानना चाहिए कम से कम। बिना जाने, बिना सुने, बिना पढ़े हम कैसे नकार सकते हैं। अगर कोई मानना चाहता है कि कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानता, तो उसके लिए भी तो पहले भगवत गीता को एक बार सुन लेना चाहिए कि क्या बताया गया भगवत गीता में, और भगवत गीता के बारे में दूसरे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लेना चाहिए। इतने बड़े बड़े जो संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, ये भारत भूमि जो है ऋषियों की भूमि है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, इतने बड़े बड़े महान ऋषि मुनि हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, इतने सारे जो महान संत हुए हैं जिनको लाखों लाखों लोग फॉलो किए हैं। उनके समय में भी लाखों लाखों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तो क्या वो लोग मूर्ख लोग थे? उन लोगों में कोई योग्यता नहीं थी और बाकी सब लोग क्या मूर्ख थे जो उनको फॉलो कर रहे थे? तो कुछ तो विचार करना चाहिए हमें। किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए भी पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। तो भगवत गीता को ना लोग पढ़ते हैं ना सुनते हैं, उसके अलावा बहुत कुछ सुन लेते हैं। तो ये भी एक दुख का विषय है हमारे भारत के लिए। और विशेष रूप से ये जो भूमि है, ये कुरुक्षेत्र की भूमि है। तो कुरुक्षेत्र अभी हम सोच रहे हैं ना, अभी हम सोच रहे हैं यहाँ से 1 घंटे का रास्ता कुरुक्षेत्र है। ये सोचना भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की सेनाएं एकत्रित हुई थी उस समय युद्ध करने के लिए। महाभारत दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था वो। उसमें करोड़ों करोड़ों लोग एकत्रित हुए थे। तो आज जिसे हम कुरुक्षेत्र बना दिए हैं, एक छोटा सा टाउन, केवल वही कुरुक्षेत्र नहीं है। ये बहुत सारा जो दिल्ली तक पहुंचने वाला एरिया है सब कुरुक्षेत्र में आता है। तो इस हिसाब से हम लोग भी कुरुक्षेत्र में ही हैं, कुरुक्षेत्र धाम में ही हैं हम लोग। तो ये जो धाम है ये विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पर आए हैं। जब भगवत गीता का प्रारंभ हो रहा है तो उसी में ही सबसे पहला जो वचन कहा गया, सबसे पहला शब्द जो बोला गया वो क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो शब्द बताया गया है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे आचार्य इसकी व्याख्या की है, हमारे वैष्णव आचार्य, कि जब संजय बोल रहे हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र जिज्ञासा कर रहे हैं। तो उनके मन का भय प्रकट हो रहा है इससे। जब वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब्द बोल रहे हैं तो इससे धृतराष्ट्र के मन का भय प्रकट हो रहा है। क्या भय है? भय यह है कि जो कुरुक्षेत्र भूमि है ये धर्म भूमि है, ये धर्म का स्थान है। इस धर्म के स्थान में अधर्म टिक नहीं सकता है। और उसे पता है कि उसके जो पुत्र हैं वो तो अधर्म का कार्य करते हैं, सारा जीवन अधर्म का कार्य करते रहे हैं, और उसने भी अपने पुत्रों के मोह में अधर्म का पक्ष लिया है। तो उसे पता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि कुछ गलत कार्य करता है या अधर्म का कार्य करता है तो उसके मन में
भय बना रहता है, एक डर बना रहता है। उस डर से हम बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, और हमारे हृदय में भी परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो सब जगह भगवान हमें देख रहे हैं। भगवान से हम कभी भी छुप नहीं सकते, चाहे कितना भी हम अंधेरे में छुप जाए। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान में विश्वास रखते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो हिरण्यकशिपु असुर था, नास्तिक था, वो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखना था, चाह रहा था, भगवान की शक्ति में विश्वास नहीं रखता था, वो सोचता था मैं ही भगवान बन जाऊं। तो ये असुर का लक्षण, लक्षण से हमको समझना होगा, समझ रहे हैं, वेश से नहीं। साधु के वेश में बहुत सारे कलयुग में असुर भी हैं। जैसे रावण था, रावण सीता माता का हरण करने गया था, तो किस वेश में गया था? साधु के वेश में। क्यों साधु के वेश में गया? उसका भी कुछ कारण है ना। साधु के वेश में इसलिए गया क्योंकि इस साधु के वेश पे लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ये साधु है। कोई भी साधु का वेश धारण कर ले, तिलक लगा लेगा, माला पहन लेगा, तो लोग जो है श्रद्धा करते हैं कि ये साधु है। जैसे सीता माता ने श्रद्धा कर ली साधु का वेश देख के, साधु है। तो साधु का विश्वास करके सीता माता ने क्या किया? लक्ष्मण रेखा भी पार कर ली, विश्वास रखते हुए। तो साधु है, साधु तो कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वो साधु के वेश में कौन था? असुर था, रावण था। तो इसी तरह से कलयुग में साधु के वेश में भी बहुत सारे असुर होते हैं। तो केवल वेशभूषा से हम ये नहीं समझ सकते कि कौन साधु है और कौन असुर है। तो लक्षण से जान सकते हैं। हमें जानना होगा शास्त्रों के माध्यम से, साधु गुरु के माध्यम से, कि साधु का लक्षण क्या है और असुर का लक्षण क्या है। तो उस लक्षण से हम जान पाएंगे कौन क्या है। तो जैसे असुर है, असुर क्या करेगा? भगवान की सत्ता को अस्वीकार करेगा, भगवान में विश्वास नहीं रखेगा, भगवान को नकारेगा और खुद ही भगवान बनने का प्रयास करेगा। यह असुर का लक्षण है। और भक्त का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण है कि वो भगवान में विश्वास रखेगा और किसी से द्वेष नहीं रखेगा। जैसे कि प्रहलाद महाराज, उनके पिता असुर थे, उन्होंने कितना दुख दिया प्रहलाद को, अपने ही पुत्र को कितना कष्ट दिया और मारने का प्रयास किया बारंबार। लेकिन जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने उस असुर का वध किया, तो प्रहलाद महाराज भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान कृपया आप मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, उन्होंने आपके प्रति बहुत अपराध किया, आपके प्रति द्वेष रखा, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। ये भक्त का लक्षण है। भक्त का लक्षण है क्षमाशीलता, दूसरों को क्षमा करना, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना। जैसे और भी महान भक्त हुए हैं, जीसस क्राइस्ट हुए हैं, उन्होंने भी जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे? भगवान कृपया इन सबको क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, गलती। हमारे ऐसे एक महान आचार्य हुए हैं हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर, उनको नामाचार्य कहा जाता है, नाम के आचार्य थे। तो हरिदास ठाकुर को जो वहाँ के मुस्लिम राजा थे, उन्होंने दंड दिया कि तुम मुस्लिम परिवार में जन्म लियो, लेकिन तुम हिंदुओं के भगवान का नाम लेते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का तुम उच्चारण करते हो ऊंची आवाज़ में, जोर जोर से, और तुम हमारे धर्म को मानते नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड। और कैसा दंड? वो बोलते हैं कि 22 बाजार में, अलग अलग 22 बाजारों में ले जाके इसको चाबुक से मारा जाए, बुरी तरह से, इतना मारो कि मर जाए। तो जो उनके सैनिक थे वो 22 बाजार में उनको मार रहे थे, मार मार के वो थक गए। लेकिन हरिदास ठाकुर मार खाते हुए भी हरि नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे। तो ये भक्त की ये योग्यता है, उनकी सहनशीलता। एक योग्यता भक्ति ये भी है, सहनशीलता। ऐसा नहीं कि हमारे साथ, भक्त के साथ कोई दुख नहीं आएगा, भक्त के जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन भक्त उसे सहन करते हैं, उसे वो
भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपा जी बता रहे हैं कि एक भक्त जो है, कैसे पता चलेगा कोई भक्त है? विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति देखते हुए, कि कोई विपरीत परिस्थिति है उसमें भी भक्त जो है अपना संकल्प त्याग नहीं करते, भगवान के प्रति अपना समर्पण और भगवान की सेवा का त्याग नहीं करते। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान की जो भक्ति है उसका क्या लक्षण होना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का अर्थ है उसमें कोई कुछ मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान बदले में मुझे ये दीजिए वो दीजिए, ये भक्ति नहीं होगी। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भक्ति छोड़नी नहीं है हमको, भक्ति का त्याग नहीं करना है हमें, भगवान की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो भगवान के भक्तों के ये सब लक्षण हैं। जैसे कि एक प्रार्थना गाते हैं भक्तों के गुणगान में, वैष्णव का गुणगान में, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भगवान के भक्तों का क्या लक्षण है? वो कल्प वृक्ष के समान है, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष के समान है और दया के सागर हैं और पतितों का उद्धार करते हैं। आगे आगे आ जाइए, पीछे बैठने का मौका मिलेगा। कृपया सब आगे आगे आ जाइए, पीछे भक्तों को मौका मिलेगा। तो भक्त जो है बहुत दयालु होते हैं, भक्तों में भगवान के गुण पाए जाते हैं। तो हमें भगवान के महान भक्तों के चरित्र को सुनना है, उस पर चिंतन करना है और वो गुण अपने चरित्र में विकसित करने का प्रयास करना है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज में दिव्य गुण हैं, तो हमें उन दिव्य गुणों का चिंतन करके अपने अंदर वो गुण विकसित करने का प्रयास करना है। हमें उनकी नकल नहीं करनी है। प्रहलाद महाराज की हम नकल नहीं कर सकते। प्रभुपा जी बोलते हैं कि 10,000 जन्मों तक भी हम प्रहलाद महाराज के बराबर नहीं बन सकते। प्रहलाद महाराज हैं, भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं और उनकी कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। तो जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं वो भी भगवान को देख सकते हैं। कैसे? तो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, मृत्यु सर्व हरस चाहम। जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, जो बोलते हैं कि भगवान नहीं है, हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, वो भगवान को कैसे देखते हैं? वो मृत्यु के रूप में भगवान को देखते हैं अंत समय में, क्योंकि मृत्यु भी भगवान का एक रूप है। भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्व हरस चाहम। जब भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं तो भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, हमारा अहंकार, हमारा धन, हमारी संपत्ति, परिवार, रिश्ते, संबंध, इसका मोह, ये सब कुछ छीन लेते हैं भगवान। कुछ भी नहीं रहता है हमारे पास। तो जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, भगवान उन्हें मृत्यु के रूप में दर्शन देते हैं। तो भगवान को तो हर व्यक्ति को देखना ही पड़ेगा। तो जो भगवान के प्रति आज्ञाकारी बनेगा, भगवान के भक्तों का अनुसरण करेगा, वो भगवान के द्वारा दिए गए लाभ प्राप्त करेगा। जैसे एक सरकार के जो अच्छे नागरिक होंगे उनको सरकार द्वारा दिए गए सब प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। और जो उल्टा सीधा काम करेंगे, जो सरकार के नियमों से मुक्त रहना चाहेंगे, अपनी मर्जी से स्वेच्छा से चलना चाहेंगे, उनको सरकार द्वारा दूसरी व्यवस्था प्रदान की जाएगी। जैसा कि सरकार में बहुत सारे जेल होते हैं, सुधार घर होते हैं, वहाँ पे जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करना चाहते उनको उस जगह में भेज दिया जाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो ज़्यादा समझदार नहीं है। जो समझदार व्यक्ति है वो सरकार के नियम पालन करेगा और अपने जीवन को सुख शांति से जिएगा। लेकिन जो समझदार नहीं है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या करेगा? नहीं, मैं नहीं मानता सरकार के नियम। फिर उसके लिए दूसरी व्यवस्था की जाएगी, दंड की व्यवस्था,
सजा की व्यवस्था, जेल की व्यवस्था। तो जो नास्तिक हैं वो भगवान को मानना नहीं चाहते। जैसे दुर्योधन था, तो दुर्योधन भी भगवान को देख रहा था। भगवान कृष्ण दुर्योधन के भी सामने थे, पांडवों के भी सामने थे, लेकिन दुर्योधन भगवान को देखकर भी नहीं देखना चाह रहा था। पश्यन अपि न पश्यति, मतलब भगवान की महानता को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तो उसका परिणाम यही हुआ, उसका विनाश हुआ। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भगवान को स्वीकार करेंगे और भगवान की शरणागति करेंगे, भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी उद्देश्य से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान अवतार लेते हैं और भगवान अपने पार्षदों को, अपने प्रिय भक्तों को इस संसार में भेजते हैं, सब जीवों का उद्धार करने के लिए, पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। हम लोग सभी इस संसार में बंधन में हैं, हम लोग बंधे हुए हैं, इसीलिए हम कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान हमें कृपा प्राप्त करने का अवसर देना चाहते हैं। तो जैसा कि हम भारत भूमि में देख रहे हैं, अभी भी भारत में हम देख सकते हैं कि कहीं कुछ धर्म का कार्य हो रहा है या भगवान की चर्चा हो रही है या भगवान के नाम पे भी कुछ चर्चा हो रही है, वहाँ पे लोगों की भीड़ जुट जाती है। तो क्योंकि कुछ श्रद्धा है, कुछ पुण्य है, लेकिन कलयुग का दुर्भाग्य ऐसा है कि धर्म के नाम पे या भगवान के नाम पे हम कई जगह जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पे हमें भगवान के बारे में कुछ जानने को नहीं मिलता है। और भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें कुछ और ही सीखने को मिल जाता है जो भगवान नहीं बता रहे, जो शास्त्र नहीं बता रहे। तो ये कलयुग के जीवों का एक दुर्भाग्य का लक्षण बताया गया, भागवतम में बताया गया है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। कलयुग के जीवों का लक्षण क्या है? मंद है। एक तो वैसे ही धीमे धीमे है, ज़्यादा दिमाग तेज नहीं है, धर्म को, भगवान को समझने में की क्षमता नहीं है, और सुमंद मतया, बुद्धि भी कम है, अल्प है। आज सुनते हैं, कल भूल जाते हैं। आज शाम को अभी बैठ के हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अगर कल हम पूछे कि आज इसी समय एग्जैक्टली आप क्या कर रहे थे, तो हमको याद नहीं है। हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मंद बुद्धि है कलयुग में, और मंद भाग्य भी मंद है। यदि भगवान के बारे में जानने का अवसर भी है, मनुष्य जीवन भी मिल गया है, सोचने समझने की क्षमता भी मिल गई है, लेकिन ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ भगवान के बारे में ना बता के गलत चीज़ बताई जा रही है, धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं बताया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य ही है। तो भाग्यवान कौन है? भाग्यवान वही है जो कलयुग में भगवान की भक्ति करेगा। किस तरह से भक्ति करेगा? भगवान के नाम संकीर्तन के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान नृसिंहदेव का अवतार किस युग में हुआ था? सत्य युग में। सत्य युग में भगवान का अवतार हुआ था। और भगवान के अवतार के दो कारण हैं। भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में भगवान अवतार लेते हैं अलग अलग रूप में, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। क्या? परित्राणाय साधूनां, अर्थात भक्तों की रक्षा करने के लिए, और दूसरा विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कृति हैं या जो आसुरिक लोग हैं, जो भगवान की शक्ति में, भगवान की सत्ता में जो विश्वास नहीं रखना चाहते, उनका विनाश करने के लिए भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं हर युग में। तो वर्तमान जो कलयुग है, इसमें भी भगवान ने अवतार लिया है। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और किस कारण से? कि शास्त्र में बताया कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लिए। जो नाम संकीर्तन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये जो भगवान का नाम संकीर्तन है, यही भगवान का अवतार है। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हमें हरि नाम संकीर्तन करना सिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कभी ये नहीं बोल रहे कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान है, आप कृष्ण की भक्ति करें। कैसे? भगवान के नाम का गुणगान करके, हरि नाम गा के, भगवान की कथा, भगवान की लीला का श्रवण कीर्तन करके। तो ये एक वास्तविक भक्त के लक्षण है जो सबको भगवान की भक्ति में लगाता है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में अवतार लिए हैं, ये सिखाने के लिए कि भक्त को कैसा होना चाहिए, भक्त का आचरण, भक्त का व्यवहार, भक्त की मनोभावना कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए हमें लक्षण से समझना चाहिए कौन भक्त है और कौन असुर है, ठीक है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें भारत भूमि में जो जन्म मिला है ये बहुत सौभाग्य का विषय है। तो हमें इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदलना चाहिए। दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यही है कि हम भारत भूमि में जन्म लेके, धाम में जन्म लेके, जहाँ स्वयं भगवान आके धर्म की स्थापना किए, भगवत गीता का उपदेश दिए, यहाँ पे रह के भी यदि हम आंख बंद करके यदि हम विदेशी कल्चर की नकल करेंगे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहेगा। तो हमें अपनी संस्कृति को, हमारी जो सनातन धर्म है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसे हमें समझना चाहिए। और एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी या हमारे वैदिक शास्त्रों में कहीं पे भी हिंदू धर्म की बात नहीं की गई है। सनातन धर्म जो है वो हिंदू धर्म नहीं है, हमें समझना चाहिए। तो ये हिंदू धर्म का जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, उसको भी राजनीतिक हो जाता है। अगर हम सोचेंगे मैं हिंदू हूँ तो दूसरे मुस्लिम है, हमें उनसे द्वेष करना है, हमें उनसे ईर्ष्या करनी है, ये करने की भी हमको आवश्यकता नहीं है। भगवान कहीं पे नहीं बोल रहे कि मैं हिंदुओं का भगवान हूँ, भगवान बोल रहे हैं कि मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ। भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका स्वामी हूँ। सब कुछ भगवान से प्रकट हो रहा है। लेकिन अज्ञान में हमने अपने अपने धर्म बांट लिए, मत बांट लिए। वास्तव में ये धर्म नहीं है, धर्म एक ही है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के जो आदेश हैं वही धर्म है। भगवान जो बोल रहे हैं वही धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं। तो ये हमने अपनी मर्जी के धर्म बना लिए, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सब धर्म नहीं है। जैसा कि पहले पूरी पृथ्वी ही भारत थी, भारतवर्ष पूरी पृथ्वी थी, बाद में हमने उसको खंडों में विभाजित कर दिया। प्रभुपाद जी एक जगह गए, ऑस्ट्रेलिया में एक बार प्रचार के लिए जब प्रभुपाद जी गए तो वहाँ बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने आए उनका। तो एक इंटरव्यू वाला पूछता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में आके कैसा लग रहा है? आपने अमेरिका में प्रचार किया, अलग अलग इंग्लैंड में प्रचार किया आपके हरे कृष्णा का संस्था का, तो आप यहाँ पे आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की भूमि में, आपको कैसा लग रहा है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे कोई अंतर नहीं दिखता, मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही जैसे मनुष्य हैं, एक ही जैसे पेड़ पौधे हैं, एक ही जैसी भूमि है, कोई अंतर नहीं है। तुम लोगों ने सब जगह लकीर छाप दी और ये बता दी ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये चाइना हो गया, ये यूरोप हो गया। ये तो लकीरें मनुष्यों की डाली गई हैं, भगवान ने नहीं बनाई है सब। तो ये हमें समझना चाहिए। वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो मनुष्य द्वारा किए गए हैं, और वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक, अपने आर्थिक स्वार्थों के लिए इस प्रकार के कार्य किए गए हैं। तो हमें इन सब में उलझना नहीं है। हमें भगवान जो परम अथॉरिटी हैं, प्रमाण हैं, भगवत गीता, भागवत, हमारे वैदिक जो ग्रंथ हैं, वो हमारे लिए प्रमाण होने चाहिए। उसकी दृष्टि से हमें चीज़ों को देखना चाहिए, तब हम सही जीवन जी पाएंगे, अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाएंगे और दूसरों को भी सहायता करेंगे। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? अंधा यथा अंधई को उपनीय माना। एक अंधा व्यक्ति है तो दूसरे अंधे का हाथ पकड़ के चलेगा तो क्या होगा? एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा गड्ढे में। तो वो नहीं करना है हमें साधु गुरु शास्त्र को प्रमाण मानना है। हमारा जो दिशा निर्देश, हमारी जो गाइडलाइन होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? साधु, गुरु और शास्त्र। शास्त्र मतलब वैदिक शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, पुराण, उपनिषद, किसी मनुष्य की बनाई हुई किताबें नहीं। इतना बुद्धिमान हमें होना चाहिए। तो कम से कम भगवत गीता का ज्ञान हमको रखना चाहिए। यहाँ कुरुक्षेत्र भूमि में हम लोग हैं तो सबको भगवत गीता का
सही ज्ञान होना ही चाहिए, मिनिमम योग्यता है। ये नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, ये केवल खाना दाल रोटी कमाने के लिए है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। और मनुष्य जीवन हमें केवल दाल रोटी कमाने के लिए, खाने के लिए नहीं मिला। पशु भी खा रहे हैं, कोई भी जीव भूखा नहीं मर रहा है। भगवान की सृष्टि में कोई जीव भूखा नहीं मरता, सबको खाने को मिलता है। एक पशु पक्षी जितने भी हैं वो रोज सुबह उठते हैं, उनके भी प्रश्न है, उनके पास भी लाखों प्रश्न है। क्या प्रश्न है उनका? प्रश्न क्या है? खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लग जाते हैं सुबह उठते ही। तो हम मनुष्य जीवन में भी अगर हम सुबह उठते हैं और हम क्या कर रहे हैं, उठ के तैयार हो रहे हैं, किस लिए? हमको ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, किस लिए? खाने के लिए। प्रश्न क्या है, जिज्ञासा क्या है, किस चीज़ की खोज के लिए जा रहे हैं ऑफिस? खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। खाना ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, खाना ढूंढने के लिए हम अमेरिका जा रहे हैं, केवल एक ही चीज़ के लिए, खाना ढूंढने के लिए। तो मनुष्य जीवन केवल खाना ढूंढने के लिए नहीं मिला है। खाना तो जो पशु हैं पक्षी हैं उनको भी भगवान दे रहे हैं। तो केवल खाने की समस्या का समाधान करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, इससे उच्चतर जिज्ञासा करने के लिए। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं, क्यों मृत्यु हो रही है? हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, क्यों बुढ़ापा आ रहा है? कोई बीमार हम होना नहीं चाहते, क्यों बीमारी आ रही है? और इससे हम कैसे बचें, कैसे हम मुक्त हो जाएं? इस जिज्ञासा के लिए और इसकी तैयारी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। इस जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त होने के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, इसके लिए हमें अपने जीवन में व्यवस्था करनी चाहिए समय की। जैसा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। किस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं? ये जानने के लिए कि भगवान कौन है और भगवान हमें क्या बता रहे हैं। इस मनुष्य जीवन में भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा, ये सिखाने के लिए भगवान स्वयं अवतार ले रहे हैं और अपने भक्तों को भेज रहे हैं। तो इस उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो जितने भी यहाँ लोग हैं आप सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो हमें सिखा रहे हैं किस प्रकार हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो प्रहलाद महाराज हमारे लिए एक उदाहरण है। तो प्रहलाद महाराज जब गुरुकुल में शिक्षा लेने गए और वहाँ से जब वो अपने पिता के पास आते हैं तो उनके पिता उनसे जिज्ञासा करते हैं। हर माता पिता जानना चाहते हैं ना कि बच्चा क्या सीख रहा है, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, क्या सीख रहा है। तो प्रहलाद महाराज को भी उनके पिता अपनी गोद में बिठाते हैं और पूछते हैं कि क्या सीखा आपने। तो प्रहलाद महाराज उनको क्या बोलते हैं? पहली बात वो बोलते हैं कि तत्साधुमन्य असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् कृत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त एक लक्षण है। क्या? निर्भय। भगवान के जो भक्त है वो डरते नहीं है किसी चीज से, किसी से भय नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान में विश्वास होता है। जैसा कि हमारे आचार्य एक भजन में बता रहे हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। तो ये भजन क्या है? इसमें बताया कि हे मन, अपने मन को समझाना है हमको। हमारा मन अभी भटक रहा है ना, संसार के विश्व में हमारा मन भटक रहा है, तो हमें अपने मन को समझाना है। क्या समझाना है? कि हे मन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, कि हे मेरे मन, तू इधर उधर संसार के विश्व में मत भटक, केवल पैसा कमाने के लिए इधर उधर मत भटक। क्या कर? भगवान नंद नंदन, जो नंद नंदन है उनका भजन कर, उनकी सेवा कर। भजन का अर्थ है भगवान की सेवा करना। तो भगवान कैसे हैं? अभय चरण अरविंद। भगवान के चरण कैसे? अभय चरण अरविंद है भगवान के चरण। यदि हम भगवान के चरणों की शरण लेते हैं तो भगवान हमें अभय प्रदान कर देंगे। अभय मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं ना, माँ शुच। भगवान बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुच। तो भगवान बोल रहे हैं कि डरो मत। भगवान अपने भक्त को अभय प्रदान करते हैं। भगवान बोलते हैं मेरा जो भक्त है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो नारायण परायण है, जो नारायण के भक्त हैं, वो किसी चीज से डरते नहीं है। स्वर्ग जाने से भी, नरक जाने से भी नहीं डरते हैं।
क्यों? क्योंकि भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान चाहे हमें नरक में भेजें या स्वर्ग में भेजें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त का एकमात्र कार्य है भगवान की सेवा करना, भगवान के उद्देश्य से कार्य करना। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में रहे, ऐसा नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा कि सब आप अपना घर परिवार त्याग दें या अपना व्यवसाय छोड़ दें या धन अर्जित करना छोड़ दें। नहीं, धन अर्जित कीजिए, अपने परिवार में रहिए, लेकिन इन सब परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना सीखिए। वास्तव में हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो जो परिवार में भी रह रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस परिवार में रहते हुए भगवान की सेवा करना सीखिए, क्योंकि सभी जीव हम भगवान के सेवक हैं, दास हैं, नित्य दास हैं। उस संबंध को भूल के हम भगवान को भूल के हम इस संसार में भोग करना चाहते हैं। तो ये वास्तव में आसुरिक लक्षण है। तो प्रहलाद महाराज जैसे बता रहे हैं कि तत्साधु मन ने असुर वर्य देही नाम, अपने पिता को क्या बोल रहे हैं? असुर वर्य। असुर वर्य मतलब असुरों में श्रेष्ठ, ये असुरों में श्रेष्ठ। तो ये प्रहलाद महाराज की ये बल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कितना अपने पिता को क्या ये नहीं बोल रहे हैं कि हे मेरे पिताजी या हे राजा, राजा था ना वो असुर, तो उसको वही नहीं बोले हे महान राजा, क्या बोल रहे हैं? असुरों के राजा, असुर बोल रहा है उसको। तो ये बल चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, डरते नहीं है सच बोलने से। क्यों? क्योंकि भक्त जो है उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम संसार में जाते हैं ना लोगों के पास और मीठी मीठी बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे हमें उससे कुछ अपना स्वार्थ निकालना है, अपना कुछ मतलब हल करना है। जब तक मतलब हल करना है तब तक इस मीठी बात करेंगे, उसके बाद नहीं। लेकिन भक्त का ये स्वभाव नहीं होता है। भक्त जो है उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, उनका एकमात्र स्वार्थ है सबको भगवान की सेवा में जोड़ना, सबको भगवान का दास बनने में सहायता करना और खुद भी भगवान का दास बनना। तो ये भक्त का लक्षण है। तो असुर का लक्षण क्या है? तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि तत्साधु मन्य असुरवरे देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद गृहा। इस संसार के लोगों का लक्षण क्या है? सदा समुद्विग्न धियाम, उद्विग्न है। उद्विग्न मतलब एंग्जाइटी में, हमेशा चिंताग्रस्त है। क्यों चिंता में है, क्यों उद्वेग में है सब लोग? असद गृहा, क्योंकि असत को स्वीकार कर लिए, मतलब जो सच नहीं है उसको स्वीकार कर लिए। ये शरीर जैसे, ये शरीर सच नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम अभी क्या सोच रहे हैं? मैं ही शरीर हूँ, और इस शरीर को ही सुख प्रदान करने के लिए हम सब प्रकार का कार्य करना चाहते हैं। तो ये अज्ञान का लक्षण है, ये असुर का लक्षण है। असुर का क्या लक्षण है? वो असत को स्वीकार करेगा, मतलब अपने आप को शरीर मानेगा, और शरीर जो अपने आप को मानेगा मैं शरीर हूँ, क्या करेगा? वो सुबह से लेकर रात तक इस शरीर के सुख के लिए कार्य करेगा। लोग जाते हैं 2 घंटा जॉगिंग करते हैं, पार्क में जाके एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए शरीर को ठीक रखना है। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए या भगवान की शिक्षा, भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं है, और इस शरीर के लिए समय ही समय है। क्यों? क्योंकि हम मानने कि मैं शरीर हूँ, और इस शरीर को सुखी रखना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये असुर का लक्षण है, ये आसुरिक लक्षण है। और इसके विपरीत भक्त का क्या लक्षण है? भक्त का लक्षण है कि वो ये जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना, और भोग की इच्छा नहीं रखेगा भक्त। वो इस शरीर को सुख देने का प्रयास नहीं करेगा, इस शरीर से वो भगवान के सुख के लिए कार्य करेगा, मेहनत करेगा। तो ये भक्त का लक्षण है। लेकिन कलयुग में हम देख सकते हैं वर्तमान में बहुत सारे हिरण्यकशिपु और बहुत सारे असुर जो हैं वो भर गए हैं संसार में। लक्षण से हम समझ सकते हैं, ड्रेस से नहीं पता चलेगा, ड्रेस से नहीं पता चलेगा, लक्षण से पता चलेगा। इसीलिए लक्षण जानने चाहिए शास्त्र से कि साधु का क्या लक्षण है, भक्त का क्या लक्षण है, असुर का क्या लक्षण है। अपने आप को भी जज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं साधु का लक्षण और असुर का लक्षण, और हम दूसरों में ढूंढने लग जाए, अरे ये देखो ये इसके अंदर ये असुर का लक्षण है, अरे ये थोड़ा सा भक्त का लक्षण है, ज़्यादा नहीं है, मेरे अंदर ज़्यादा है। अपने आप को हमको आत्मसमीक्षा करनी है, दूसरों को नहीं, अपनी आत्मसमीक्षा करनी। मेरे अंदर कितने असुर के लक्षण हैं, मेरे अंदर कितने भक्त के लक्षण हैं। तो भक्ति जो करेगा
उसके अंदर भक्त के लक्षण विकसित होने चाहिए, ये अपेक्षा है। लेकिन यदि हमारे अंदर आसुरिक लक्षण है, ये सब जो असुर के लक्षण है, अपने भोग की इच्छा, मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नरसिंह भगवान से, कि भगवान कृपया मेरे हृदय के आसुरिक भावों का भी आप उसी प्रकार विनाश कर दीजिए जिस प्रकार आपने हिरण्यकशिपु का नाश किया था। तो हमें भगवान से शरणागति करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे आसुरी लक्षण दूर हों, हमारे अंदर भक्त के लक्षण विकसित हों। तो उसके लिए हमें भक्तों की संगति करनी चाहिए। तो जो भगवान के महान भक्त हैं वो हमेशा हर परिस्थिति में भगवान के प्रति शरणागत रहते हैं और कभी भगवान से कंप्लेंट नहीं करते हैं। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, हमारे गुरु महाराज भी एग्जाम्पल देते हैं कि जितने भी भगवान के महान भक्त हुए हैं, पंच पांडव हुए हैं, उनको भी बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। कुंती महारानी, द्रौपदी जी, विदुर जी, इतने सारे जो भगवान के भक्त थे, विभीषण जी, उन्हें भी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और भगवान से कभी कंप्लेंट भी नहीं की। भगवान, हम आपकी भक्ति करते हैं, हम आपके महान भक्त हैं, हमारे साथ क्यों ऐसा कष्ट हो रहा है? हम लोग छोटा छोटा हमारा काम करवाने के लिए हम मिनिस्टर्स के आगे पीछे घूमते हैं, हम अपनी फाइल लेके मिनिस्टरों के पीछे पीछे भागते हैं कि वो हमारा कुछ काम करवा दें। क्यों? हम विश्वास रखते हैं ये लोग हमारा काम करवाएंगे, हैं? लेकिन उन्होंने कभी भगवान से ये निवेदन नहीं किया, भगवान आप हमें कष्ट मत दें, हमें सुख सुविधा में रखें, ये प्रार्थना नहीं की। और भगवान के भक्तों को तो विपत्तियों का और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, ये इनके हम चरित्र से हम जान सकते हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे ही हम भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुरू करते हैं तो सारी दुनिया जो है हमारी शत्रु बन जाती है, सारी दुनिया हमारी विपरीत हो जाती है। ये हम देख सकते हैं। हम भगवान की वाणी का प्रचार करने का प्रयास करते हैं, ग्रंथ प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग विरोध करते हैं। हम भगवत गीता का प्रचार करना चाह रहे हैं, उसके लिए जगह मिलना मुश्किल हो रहा है, और संसारिक जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए लोगों को पूरी सुविधा मिल रही है। आप धर्म का प्रचार करने के लिए, गलत चीज़ों का प्रचार करने के लिए लोगों के पास बहुत सुविधा मिल रही है, उनको बहुत सारा ज़मीन भी है, बहुत सारे धन भी आ रहा है। लेकिन जो असली कार्य कोई करना चाह रहा है, अगर भगवान की वाणी का प्रचार, उसके लिए हमको विरोध मिलता है, हमको सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये कलयुग का लक्षण है। ये लक्षण है कि कितना लोग जो है भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान का गुणगान नहीं चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो ये आसुरिक लक्षण है। तो भक्तों का लक्षण है भगवान की सेवा में सहयोग करना। तो भगवान का कार्य तो होके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जो सहयोग करेगा उसे भगवान की कृपा मिलेगी। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भगवान का कार्य है हम उसमें सहयोग करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। तो हिरण्यकशिपु भगवान में विश्वास नहीं रखता था, तो वो प्रहलाद से पूछते हैं कि तुम क्यों भगवान विष्णु की उपासना करते हो? मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। तो प्रहलाद बोलते नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हमें भगवान विष्णु के नाम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं श्रवण कीर्तन। तो लेकिन जो असुर है वो भगवान के उपदेश को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि द्वेष करते हैं भगवान से। तो वो स्वीकार नहीं किया उस बात को और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, और बहुत तरीके से मारने का प्रयास किया प्रहलाद महाराज को, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, भगवान हमेशा रक्षा की। तो बहुत क्रोधित हो गया, वो बहुत गुस्से में आ गया कि मेरे सब प्रयास विफल हो रहे हैं। तो एक दिन प्रहलाद को बुला के वो पूछते कि कहाँ है तुम्हारा भगवान? वो बोलते कि सब जगह है, कहाँ नहीं है? वो बोलते कि अच्छा, तो ये हमारे महल के खंबे में भी भगवान है तुम्हारे? बोलता हाँ है। तो क्रोध में बोलता ठीक है, तो आज मैं उसको मार दूंगा। तो खंबे में प्रहार करता है तो भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं संध्या के समय, जैसा कि वरदान मांगा था उसने, उसी की उन सब कंडीशन को भी भगवान पूरा करते हैं। और भगवान ना दिन में ना रात में, संध्या के समय प्रकट होते हैं, ना मनुष्य रूप में ना
पशु के रूप में नरसिंह रूप लेते हैं भगवान, अद्भुत नरसिंह रूप लेते हैं और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर समय प्रकट होते हैं। तो भगवान खंबे से क्यों प्रकट हुए, इसके विषय में हमारे आचार्य बताते हैं। भगवान तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि खंबे से प्रकट होना है, तो खंबे से क्यों प्रकट हुए, अपने भक्त की बात को सच सिद्ध करने के लिए। कि प्रहलाद ने बोल दिया खंबे में है, तो भगवान खंबे से प्रकट हुए। इसीलिए ये श्लोक में रहा सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक अपने दास के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। तो आज बहुत शुभ दिन है, नरसिंह भगवान का प्रकट्य दिवस। तो हमें भगवान नरसिंह से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति के जितने भी विघ्न हैं भगवान उनका विनाश करें और हमें अपने चरण कमलों में पूर्ण शरणागति प्राप्त प्रदान करें। जय श्री नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील सुभग स्वामी गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।